Hi kids, taking up the chapter number 7 of class 9th with you, that is based on triangle. इसमें आज हम congruency के बारे में पढ़ेंगे। किसी भी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए मेरे पास 5 रूल होते हैं। किसी भी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए मेरे पास कितने रूल होते हैं? 5 रूल होते हैं, ध्यान रखना। 5 रूल कौन कौन से होते हैं? दैट इज वन इज एंगल साइड एंगल, अदर वन इज साइड एंगल साइड, दिस इज एंगल एंगल साइड, दिस इज साइड साइड साइड, दिस इज RHS। नाउ व्हेन ही टॉक अबाउट, कई बार वो दिमाग में सोच आती है यार कॉन्ग्रुएंसी क्या है। कॉन्ग्रुएंट मतलब एक जैसा, सिमिलर, बिल्कुल एक जैसा। और हाँ, जैसे अब मैं यहाँ पे ये देखूँ तो मेरे ये दोनों हाथ आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, बट if I place it like this तो they are congruent, but if I place it like this, no, they are not congruent, they are not similar। तो अब ये क्या है कॉन्ग्रुएंसी? ये दिस इज व्हाट इज अ कॉन्ग्रुएंसी, क्योंकि दे आर सिमिलर, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर गया, ठीक है। तो दिस इज व्हाट वी मीन बाय कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी मतलब एक जैसा एंगल, दो एंगल कॉन्ग्रुएंट मतलब एक जैसे हैं, दो लाइन कॉन्ग्रुएंट, सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट है तो एक जैसी, एक ही जैसे साइज की है, दैट्स व्हाट वी मीन बाय, ठीक है। नाउ ध्यान से देखें, दिस इज 5 रूल एज आई सेड, जिससे हम प्रूव करेंगे। वन इज एंगल साइड एंगल, साइड एंगल साइड, देन एंगल एंगल साइड, साइड साइड साइड, RHS। RHS का मतलब राइट हैंड साइड नहीं है, RHS का मतलब क्या है? राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। बहुत से लोग RHS का मतलब राइट हैंड साइड लेके चलते हैं, बी केयरफुल विद इट। नाउ अब वो कई बार आता है यार इनमें फर्क क्या है, कॉन्ग्रुएंसी तो करनी थी। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस, दिस एंड दिस? 3 पॉइंट आते हैं, बाकी तो नजर आता है, साइड 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 तो समझ में आता है, ठीक है। व्हेन आई से एंगल साइड एंगल, मतलब द साइड विल लाइन बिटवीन द टू एंगल, मतलब ये वाली एंगल इस एंगल के बराबर, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर, एंड दिस साइड इज दिस एंगल। साइड एंगल का मतलब क्या है? the side lies in between the two angles. Now then we have side angle side. Now angle line between the two side, ये वाली साइड इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर, ये वाली साइड इसके बराबर, ठीक है। then we have angle angle side. Now side does not lie between the two angles, side lies outside the angles, ठीक है। that means this angle is equal to this angle, this वाला angle is equal to this वाला angle, then this side is equal to this side, ठीक है। नाउ लास्ट कम इज SSS, साइड साइड साइड, दैट इज ये वाली साइड इसके बराबर, ये वाली साइड इसके बराबर, और ये वाली साइड इस साइड के बराबर, ठीक है। नाउ द लास्ट वन विच वी हैव इज दैट इज RHS। ध्यान से देखें, दैट इज राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, मतलब ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, ये हाइपोटेन्यूज इस हाइपोटेन्यूज के बराबर है, साइड दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। अब कई बार पॉइंट आता है क्या दूसरी वाली साइड नहीं आती? वो भी आ सकती है। आई जस्ट हैव टू टेक वन राइट एंगल, वन हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड। साइड कैन बी दोनों, AB भी हो सकती है, AB इक्वल टू PQ भी हो सकता है, BC इज इक्वल टू QR भी हो सकता है, एनी ऑफ द वन वी कैन हैव। दिस इज अ रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी वी हैव। हाँ, इसके साथ 2 रूल और भी हमें ध्यान रखने हैं। वो दो रूल और क्या है? अगर एक ट्रायंगल की 2 साइड्स बराबर हैं तो उनके ऑपोजिट एंगल्स बराबर होंगे। जैसे आई जस्ट टेक अप विद यू, जैसे मैंने यहाँ पे ना ये वाला एक ट्रायंगल लिया, दिस इज अ ट्रायंगल आई हैव टेकन। अगर मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि ये 2 साइड इक्वल हैं, तो इनसे ऑपोजिट जो एंगल हैं, इसके जो ऑपोजिट एंगल है दैट इज दिस वन, ऐसे इसका जो ऑपोजिट एंगल है दैट इज दिस वन, ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। अगर 2 साइड इक्वल हैं तो उनके ऑपोजिट एंगल इक्वल हैं। सिमिलरली व्हाट आई से, सिमिलरली मैं क्या कहता हूँ, अगर 2 एंगल इक्वल हैं, अगर मेरे 2 एंगल इक्वल हैं, 2 एंगल मतलब जैसे ये वाला एंगल इस एंगल से इक्वल है, तो इनकी ऑपोजिट साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड भी आपस में इक्वल होगी। अगर 2 एंगल इक्वल है उनके ऑपोजिट साइड इक्वल होगी, 2 साइड्स इक्वल है उनके ऑपोजिट एंगल इक्वल होंगे। तो रिमेंबर दिस रूल, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल। आई जस्ट राइट इट डाउन फॉर यू। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ध्यान से देखें, एंगल opposite to equal sides are equal, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वी हैव, नेक्स्ट मेरे पास क्या आता है? साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल। नेक्स्ट मेरे पास क्या है? जैसे ये वाला रूल था, ऐसे अगला भी रूल लिखते हैं, साइड ऑपोजिट
two equal angles. Are equal. I hope this is clear to you. कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं है. Now I'll take up next with you. That is a 7.1 का question number 6. This is an important question, so don't take it up lightly. इसको lightly नहीं लेना. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इसमें हम क्या करते हैं, व्हाट ही इज आस्किंग, गिवन क्या है पहले तो गिवन देखें. ए सी इज इक्वल टू ए ई, ए बी इज इक्वल टू ए डी, बी ए डी इज इक्वल टू ई ए सी. शो दैट बी सी इज इक्वल टू डी. ठीक है. नाउ व्हाट आई विल टेक अप इन दिस केस, मैं यहाँ पे क्या लूँगा, आई विल टेक अप व्हाट वी हैव, ट्रायंगल ए डी ई. This is what we have, A D E. ठीक है. Now next we have in this case is what we get, A B C. This is what I have. This is A this is what I get. This is A B C. That's what I have it. बड़े ध्यान से अब इसमें देखना, इसमें अगर आप व्यू करेंगे तो मेरे पास ए बी किसके बराबर है, ए डी के बराबर. देन ही सेड व्हाट, वी हैव ए सी किसके बराबर है, ए सी किसके बराबर है, ए ई के बराबर है. अब नाउ इट कम्स टू द एंगल. एंगल पे बड़े ध्यान से देखना, यहाँ पे उसने क्या बोला, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, दैट इज दिस वन. ठीक है. बी ए डी इज इक्वल टू सी ए ई, ई ए सी. तो ये दोनों एंगल इक्वल हैं. हम क्या करते हैं, हम ये वाला जो एंगल है, जो इसके बीच का एंगल है, ये वाला जो बीच का एंगल है, इसको दोनों साइड ऐड करते हैं. विच एंगल, ध्यान से कि बीच का एंगल कौन सा है, ये वाला जो एंगल है, इस पोर्शन को मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड ऐड कर देता हूँ, पहले वाले के साथ भी दूसरे वाले के साथ भी. तो उससे मेरे पास क्या निकल के आता है, दैट दिस कंप्लीट एंगल, दैट इज व्हाट वी हैव, बी ए सी. बी ए सी कौन सा है, दैट इज दिस एंगल. ठीक है. इज इक्वल टू, नेक्स्ट मेरे पास क्या था, दैट इज ई ए डी, ये वाला एंगल, ये पूरा का पूरा एंगल, दैट इज ई ए डी, ये इक्वल हो गया. ठीक है. तो साइड एंगल साइड से आए थे, दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. नाउ सीपीसीटी से आई कैन प्रूव इट. नाउ जस्ट सी हाउ वी डू इट, हम करते कैसे हैं. दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 6, इज अ गुड क्वेश्चन, टेक केयर. इन triangle what I have it up in this case, पहले सॉरी बिफोर आई टेक अप इन दिस केस, हम क्या लेते हैं, पहले लेते हैं एंगल बी ए एस, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ई ए सी. दोनों इक्वल हैं बाय एडिंग एंगल डी ए सी ऑन बोथ साइड, डी ए सी ऑन बोथ साइड्स. अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये क्या आएगा, बी ए डी प्लस डी ए सी इज इक्वल टू ई ए सी प्लस डी ए सी. ये मैंने क्या किया, डी ए सी को दोनों साइड ऐड कर दिया. अब बी ए डी के साथ डी ए सी अगर ऐड करोगे तो इल बिकम व्हाट वी हैव, बी ए सी. ठीक है. इज इक्वल टू व्हाट वी गेट, ई ए. That's what we have it. Consider this one as equation 1. इसको क्या नाम देता हूँ मैं, equation 1. ठीक है. Now again I'll take up in triangle. Now what I'll take up here, in triangle ADE and triangle what we have ADE. So I can have B triangle BA. It was sorry. ADE, it can be ABC, sorry, ABC. Now what I get from here, AD is equal to AB. ये मेरे पास गिवन है, this is given to us. ठीक है. नेक्स्ट मेरे पास क्या कहता है, एंगल BAC is equal to एंगल EAD, that is from 1, from equation 1. ठीक है. And the next one, it comes out to be what we have, AE is equal to AC, that is given, ये भी given है. ठीक है. तो I can have triangle ADE is congruent to triangle ABC.
that is what we get side angles side से these two triangles are what congruent ये दोनों के दोनों triangle आपस में क्या है congruent है by side angles side ठीक है हाँ CPCT से I can prove it this point that is क्या आ सकता है 3PD से मेरे पास क्या पॉइंट आ जा सकता है BC is equal to AD D not AD BC is equal to DE now just see this one carefully what I have it out in this case CPCT से मेरे पास क्या है DE is equal to what I get BC that is by CPCT नाउ कई बार ये लोग सब पूछते हैं यार CPCT का मतलब क्या है साइड एंगल साइड से तो आपने बता दिया कॉन्ग्रुएंसी के रूल थे CPCT का मतलब होता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल जो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है अगर वो लेफ्ट है तो लेफ्ट उसका लेफ्ट अगर जो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो लेफ्ट का जैसे अगर आप बड़े ध्यान से व्यू करोगे तो ये वाली AD जो है दैट इज व्हाट वी हैव फर्स्ट ठीक है एक वाला लाइन हुआ फिर एंगल लाया किया फिर दूसरा ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है अब जो जिसके ऊपर साइड तीन साइड थी एक तो एक साइड एक के बराबर होगी दूसरी की तो जो बची हुई साइड थी वो बचे के बराबर होगी दैट इज द कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ CPCT फाइन नाउ कमिंग डाउन टू द नेक्स्ट वन नेक्स्ट देखें ध्यान से नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन ही सेइंग इट अब इसी का 7th क्वेश्चन है ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट वन क्वेश्चन नंबर 7 इट इज ऑफ NCERT नाउ जस्ट सी दिस वन केयरफुली क्वेश्चन नंबर 7 मुझे क्या कहता है व्हाट ही सेइंग इट अब यहाँ पे भी कहानी बिल्कुल वैसी ही है मैं पहले तो इसके दोनों ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ लाइक आई विल मेक अ वन ट्रायंगल एज ए ठीक है APD ठीक है दूसरा ट्रायंगल व्हाट आई विल टेक अप इन दिस केस इज व्हाट वी हैव that is what I get from here this is what BPE ठीक है अब अगर आप बड़े ध्यान से इसमें व्यू करोगे तो what you are getting up in this case this angle is equal to this angle ये मतलब थोड़ा सा चेंज करता हूँ कलर this angle is equal to this angle ये वाली साइड इसके बराबर ये वाली साइड इसके बराबर क्यों है क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया P is a midpoint of सॉरी लाइन सेगमेंट एंड P इज अ मिड पॉइंट P उसका क्या है मिड पॉइंट है AB का क्या है P AB का क्या है मिड पॉइंट है ठीक है तो ये दोनों इक्वल हो गए अब मेरी तीसरी कहानी के लिए क्या कहा बड़े ध्यान से सुनना ये वाला उसने मेरे को बोला ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है अब मैं क्या करता हूँ जब ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा ध्यान से मैं क्या करता हूँ ये वाला पोर्शन दोनों में ऐड कर देता हूँ ये वाला जो एंगल है ये वाला जो गिवन एंगल है दैट इज EPD एंगल EPD आई ऐड अप ऑन बोथ साइड जब मैं एंगल EPD दोनों साइड में ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या होगा ये वाला एंगल किसके बराबर हो जाएगा इस वाले एंगल के बराबर आ जाएगा दैट मीन्स आई विल गेट दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल फाइन आई एम डूइंग इट विद रेड ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर आ जाएगा ठीक है फिर से रिपीट करता हूँ जैसे ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है अब मेरे पास क्या है एंगल साइड एंगल से आई कैन प्रूव दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट नाउ जस्ट सी दिस वन एज एंगल EPA is equal to DPB by adding angle EPD on both sides angle EPD on both sides अगर मैं एंगल APD को दोनों साइड में ऐड करूंगा तो आई विल गेट EPA प्लस EPD इज इक्वल टू DPB प्लस EPD ठीक है EPA plus this what we have EPD makes it what we are having DPA is equal to what we get EPB I'll consider this one as equation 1 इसको मैं क्या लेता हूँ equation 1 ले लेता हूँ now what I'll take up in this case in triangle APD and triangle BPE APD and BPE what I have it up in this case angle A is equal to angle B this is
दिस इज गिवन, ये मेरे पास गिवन है। कहाँ गिवन है ये ध्यान रखना, ये ऊपर गिवन है ये क्वेश्चन में। हाँ, उसका नाम बी ए डी और ए बी ई लिखा हुआ है, तो मैंने डायरेक्टली एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी लिख दिया है, दैट इज व्हाट गिवन। ठीक है, इसको भी पूरा ही लिख दें प्लीज़, सो दैट नो कन्फ्यूजन शुड बी देयर। ये कौन सा था मेरा एंगल, कौन सा था, बी ए डी, बी ए डी, बी ए डी is equal to what we have next, what we get, ABE। ठीक है, this is given to us। next मेरे पास क्या आता है, AP is equal to AP, this is common, ये क्या है, common है। ठीक है, next मेरे पास क्या आता है, like what I get from here, that is DPA, DPA is equal to what we get, EPB। दैट इज व्हाट अगेन मेरे पास क्या है, फ्रॉम 1। अगर ऐसा होगा तो व्हाट आई विल गेट, ट्रायंगल APD is congruent to triangle BPE, that is by angles, side angles, so these two triangles are congruent। ठीक है, देन CPCT से मेरे पास क्या आएगा, ध्यान से देखना, CPCT से मेरे पास क्या आता है, AD is equal to BE, that is why we get it from CPCT। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। अब आपको CPCT का मतलब भी क्लियर है, तो आई होप इसको करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज़ इट्स माई एडवाइस टू यू, डोंट टेक देम लाइटली। हाँ, एक दो बार लिख के ज़रूर लेना, उसके बाद ये अदरवाइज ये क्वेश्चन नहीं होंगे। टेक केयर एवरीबॉडी, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।